मैं तो आज का विषय है मेरा, जैसे हमारे बौद्ध धर्म में पढ़ाया जाता है, चार विपर्यास। अब ये चार विपर्यास क्या हैं और किस तरह से आदमी इन विपर्यासों के वशीभूत होकर के संसार में जीता है, तो मैं इसकी चर्चा करने वाला हूं। तो ये पहले तो मैं बताऊंगा कि ये विपर्यास होते क्या हैं, कौन कौन से विपर्यास हैं और इसका अर्थ क्या होता है, विपर्यास का मतलब क्या है। तो जैसे कि हम बहुत से लोग जाते हैं, बहुत सारे साथी जानते हैं, विपर्यास का मतलब है जो एक तरह से दृष्टिकोण हमारा, संसार को देखने का जो नजरिया, दृष्टिकोण, तो वो क्या है कि वो सही दृष्टिकोण ना होकर के एक तरह से देखा जाए, वो सतका दिट्टी वाला होता है। सतका दिट्टी आप सब समझते हो, मतलब सतका दिट्टी से काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो इस ये विपर्यास जो है ये कौन कौन से हैं, तो कौन सी दृष्टिकोण से हम जीवन जीते हैं, तो ये मैं बताने का मैं प्रयास करूंगा। और वो कौन कौन से विपर्यास है। सबसे पहला जो विपर्यास है वो ये है कि सं, सांसारिक दुख को सुख समझना। ये पहला विपर्यास है। मतलब संसार में हम आए हैं तो संसार हमें बहुत ही आकर्षित लगता है। अ, जबकि संसार को बुद्धिज्म में क्या बताया, बड़े बड़े जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो सब क्या बताते हैं कि सांसारिक दुख है, सांसारिक जो दुख है वो दुखी ही है, वो सुख नहीं है। तो इस तरह से हम, हमारा जो नजरिया है संसार को देखने का, वो संसार को एंजॉय करते हैं ना हम लोग, तो उससे क्या है कि वो दुख को हम क्या, वो सुख समझते हैं। नंबर दो, नंबर दो विपर्यास क्या है, नंबर दो विपर्यास है अनित्यता को नित्य समझना। अनित्यता, जैसे कि हम जानते हैं अनित्यता क्या होती है। अनित्यता का मतलब है, ज्यादातर सभी साथी जानते हैं कि ये संसार अनित्य है, परमानेंट नहीं है, हमेशा बदल होता रहता है, बदलाव होता है, हम सब बदल रहे हैं। मतलब अ, दो क्षणों में, दो मोमेंट्स में आदमी एक नहीं रहता। वो एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट में क्या, आदमी बदल जाता है, उसके शरीर में परिवर्तन आता है, उसके विचार में परिवर्तन आते हैं। हम ये जानते हैं कि आदमी के जो विचार हैं, आदमी के विचार क्या, ऐसा बताते हैं कि कोई कहता है 60,000 आते हैं, कोई 65,000 आते हैं, कोई 70,000 कहते हैं। तो लेकिन इतने सारे विचार 24 घंटे में आदमी के मन में आते हैं। तो इसलिए मतलब हर विचार पे आदमी अलग हो जाता है, हर विचार पे आदमी बदल जाता है। तो कहने का मतलब ये कि ये आदमी भी और दुनिया भी सभी अनित्यता का के वशीभूत हैं। मतलब ये सारा संसार अनित्य है, परमानेंट रहने वाला कोई नहीं है, हम सब जानते हैं। और तीसरा जो विपर्यास है उसे कहते हैं अनात्म को आत्म समझना। अनात्म, अब अनात्मवाद का जो सिद्धांत है वो ज्यादातर क्या है, बुद्धिज्म का, बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। लेकिन आत्मवाद का सिद्धांत क्या, बाकी धर्मों में आत्मवाद कहलाता है। जैसे हिंदुओं में कहते हैं, मतलब आत्मा जो है ये शरीर, एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को धारण करती है, और ये आत्मा अजर अमर रहती है। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म में ये अनात्म का, आत्मा नाम का कोई तत्व होता ही नहीं है। तो वो फिर क्या होता है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। और चौथा जो विपर्यास होता है, कुरूप को सुंदर समझना। कुरूप मतलब देखा जाए तो संसार में बहुत सारी, मतलब गंदगी है, आदमी के अंदर भी बहुत सारी गंदगी होती है। आदमी, मानव के अंदर बहुत सारी गंदगी है। अगर आप मतलब चमड़ी को उतार उतार दिया जाए, आदमी की चमड़ी उतार दिया जाए, या आदमी जब बीमार पड़ता है, या आदमी बहुत ज्यादा ऐसा बहुत बीमार पड़ता है, तो तब आदमी का
वो कुरूप हो जाता है, सुंदर नहीं लगता। लेकिन कुरूपता को मतलब संसार कुरूप है तो उसको सुंदर समझना, आदमी उसको बहुत ही सुंदर समझता है। जैसे जैसे इंसान आदमी की फितरत होती है कि वो सुंदर महिलाओं की तरफ आकर्षित होता है, महिलाओं की तरफ आकर्षित होता है। ये आदमी की मतलब अ, आदमी का ऐसा स्वभाव होता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उसको अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत सारी गंदगी का ढेर होता है। तो उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो ये 4 विपर्यासों में हमारा जो जीवन है, जीवनचर्या, ये सभी लोगों की जीवनचर्या 4 विपर्यासों के वशीभूत होकर के हम जीते हैं। तो अब मैं एक-एक करके उसको खोलने का मैं प्रयास करूँगा। तो कि ये जो विपर्यास में हम जीते हैं, तो इ इससे कैसे बाहर आया जाए और कैसे हम इसके वशीभूत हो जाते हैं। तो जैसे सांसारिक दुःख को आदमी सुख समझता है। अब स्वाभाविक है कि हम हमारा जो जीवन है, हमारा जीवन क्या है कि जो भौतिक लाइफ है, सांसारिक लाइफ मतलब भौतिक लाइफ। तो भौतिक चीजें जैसे आदमी अच्छा मकान चाहिए उसे, अच्छी लग्जरी गाड़ियां चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए और अच्छे बच्चे होने चाहिए, पत्नी अच्छी होनी चाहिए। ये सब आदमी जो इस तरह का संसार से प्रभावित होकर के उसको क्या है, संसार को ही वो क्या है मतलब सुख समझता है। मतलब ये सब चीज प्राप्त हो जाए, आदमी कहता है ना, मुझे मैं मतलब अच्छे अच्छे पद पे पहुंच जाऊं, मतलब अच्छी पावर वाला आदमी बन जाऊं। जैसे अच्छी अच्छी जॉब मिल जाए, जैसे आदमी आईएएस बन जाए, पीसीएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, आईएफएस बन जाए। तो ये जैसे भारत में 4 बड़ी नौकरियां हैं। आईएएस की होती है, फिर आईपीएस की होती है, फिर आईपीएस होती है, वो सॉरी आईएफएस होता है, और एक एक और होता है, मुझे अब ये नाम याद नहीं आ रहा। तो ये 4 बड़ी नौकरियां हैं। तो आदमी का सपना होता है कि मैं इन बड़ी नौकरियों को प्राप्त करूं और उसके बाद मैं अपना परिवार बसाऊं और पावर को प्राप्त करना, पावर। तो उसे उसकी ये तभी मैं सही मायने में सुखी बनूंगा। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये सांसारिक जो सुख सुविधाएं हैं, जो सांसारिक जीवन, जो विलासिता का जीवन आदमी हम जीने का प्रयास करते हैं, कि क्या ये वास्तव में सुख है? तो अगर हम गहराई से हम देखते हैं तो ये क्या है, ये सुख नहीं है। तो फिर मतलब संसार जो दुखी कैसे है, मतलब संसार का जो दुख है उसको सुख क्यों समझता है आदमी? सांसारिक दुख को आदमी सुख क्यों समझता है? और कैसे इस दुख को कैसे मतलब हम सिद्ध करें कि ये संसार जो है, संसार में दुख है या भौतिक वस्तुएं दुख लाती हैं? तो कहने का मतलब होता है कि जैसे क्योंकि ये जो हमारा जो हम सब जानते हैं, ये जो मन है, मन हम सबके पास में है। अगर इंसान है तो उसके पास मन है। तो हम मन के स्वभाव को जानने का प्रयास करते हैं कि मन का स्वभाव क्या है और मन किस किस चीज से प्रभावित होता है और कैसे मतलब संसार से अट्रैक्ट होता है, तो और कैसे दुखी होता है। तो संसार का स्वभाव होता है, जैसे मैं पहले ही बताता हूँ कि मतलब कि संसार और संसार और आदमी का मन। तो यदि जैसे हम भगवान बुद्ध के जीवन को देखते हैं या बहुत बड़े बड़े लोगों के जीवन को देखते हैं, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने लग्जरी जीवन जिया, लेकिन इतना सांसारिक लग्जरी जीवन भी उनको प्रभावित नहीं कर पाया। मतलब उनको सुखी नहीं बना पाया, प्रभावित नहीं कर पाया, मतलब उसको उनको सुखी नहीं बना पाया। कहने का मतलब उनको संतुष्ट नहीं कर पाया, या कहना चाहिए अ, आदमी जो जैसे संतुष्ट होता है, आदमी सेटिस्फाई होता है, तो सेटिस्फाई
आदमी सांसारिक वस्तुओं से होता नहीं है। सांसारिक वस्तुएं क्योंकि क्षणिक होती हैं, वो टूट फूट होती रहती है। हम जिस चीज को अच्छा समझते हैं, जिस चीज से हम प्यार करते हैं, वो चीज जाने वाली तो है ही, वो चली जाती है, परमानेंट कोई चीज रहती नहीं है। इस संसार में या तो हम लोगों को छोड़ के चले जाएंगे, या लोग हमें पहले छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन बिछड़ना तो जरूरी है ना। तो ये बिछड़ता जो आदमी जो बिछड़ता है, तभी आदमी को क्या है, ये दुख भी होता है। और संसार की वस्तुओं से आदमी कब तक संतुष्ट रहेगा, कब तक? मतलब आदमी का स्वभाव होता है कि एक चीज यूज करी, मतलब उसको, जैसे मान लो गाड़ियों का शौक होता है। आज एक नई गाड़ी लिया है, मान लो बहुत महंगी गाड़ी, किसी गाड़ी का नाम होगा, मुझे तो याद नहीं कौन कौन सी गाड़ियां हैं, लेकिन एक गाड़ी जैसे ली उसने, पैसे वाला आदमी है, पैसे वाला आदमी बन गया। लेकिन उसका चार्म जब तक है, जब ले आया और जब उसको यूज करने लगा, 2-4 दिन के बाद ही उससे क्या मन भर जाता है, फिर देखता है कि और नई गाड़ी आ गई है मार्केट में, फिर उसको खरीदता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो इस तरह से, मतलब आदमी अनसेटिस्फाई, मतलब संतुष्ट नहीं होता। संसार की सभी चीजों का स्वभाव ऐसा ही है। इसी तरह आदमी अनसेटिस्फैक्ट्रीनेस महसूस करता है, मतलब संतुष्टि का जीवन उसका होता नहीं है, क्योंकि वस्तुओं का स्वभाव ही ऐसा होता है। और एक चीज और बताऊं, जो आदमी का जो मन होता है, आदमी का मन सांसारिक चीजों से संतुष्ट संतुष्ट नहीं होता। या कहना चाहिए, आ, आदमी का जो अ, आदमी का जो मन है, या संसार की जो वस्तुएं हैं, सांसारिक वस्तुओं में इतनी ताकत नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं है कि जो आदमी के मन को संतुष्ट कर सके। तो कहने का मतलब ये है कि ये संसार जो है, ये संसार आदमी को संतुष्ट नहीं बना सकता, या आदमी का जीवन संसार से सेटिस्फाई होता नहीं है। तो मतलब हमेशा असंतुष्टि रहता है, चाहे आपके पास कितनी बड़ी धन संपदा आ जाए, कितनी बड़ी आप पावर गेन कर लो, कितने आप कंट्रियों को घूम के आ जाओ, लेकिन क्या है कि आपका मन हमेशा असंतुष्ट रहता है। तो फिर आदमी का मन संतुष्ट किस चीज से होता है? आदमी का संसार से तो असंतुष्ट रहता है, तो संतुष्ट किस बात से होता है? आदमी का मन जो संतुष्ट होता है, वो दुनिया की जो सत्यता होती है, सच्चाई जो होती है, या कहना चाहिए जो आध्यात्मिक जीवन होता है, उससे आदमी का मन संतुष्ट होता है। और आध्यात्मिकता के कौन कौन से तत्व होते हैं जिससे आदमी का मन संतुष्ट हो सकता है? तो जैसे मान लो, आध्यात्मिकता में आता है, आदमी का सबसे पहले आता है जो मैत्रीवान होना। जब आदमी सांसारिक वस्तुओं से ऊब जाता है, तब उसके अंदर क्या है, एक मैत्री का भाव डेवलप होता है, करुणा का, मैत्री करुणा का भाव डेवलप होता है। क्योंकि वो देखता है कि लोग बहुत दुखी हैं, वो क्योंकि उसको उस बात को, मतलब एक तरह से वो आत्मसात कर लेता है कि आदमी का दुख क्या है, ये सारी दुनिया दुखी है। तो दुनिया के दुख को वो क्या अनुभव वो देखता है, तो तब उसके अंदर जो करुणा, मैत्री और करुणा का जो भाव है, वो आता है। तो मैत्री का भाव जिस समय आएगा, या कहना चाहिए आप ऐसा भी कह सकते हो कि जब आदमी हेल्पिंग नेचर बनता है, दूसरों की मदद करने के लिए उसके अंदर स्वभाव डेवलप हो जाता है, दूसरों की मदद करना। वो देखता है कि सभी दुखी हैं, इन विचारों को, इन दुख दूर करो। अब वास्तव में देखो देखो आपके पास, मान लो आप वर्किंग मैन है, आप जो ऑफिस में काम करते हैं, तो आप ऑफिस में मान लो पब्लिक डीलिंग में कोई भी काम करते हैं। और जैसे कि मैं खुद भी बताया करता हूँ, मैं बैंक में काम किया मैंने, और बहुत सारे कस्टमर वो परेशान होते थे, उसमें काम नहीं होता तो परेशान होते थे, कुछ चीज समझ में नहीं आती इसलिए परेशान होते थे। अगर मान लो उनको गाइड कर दिया, प्यार से बात कर ली, तो वो कितने, मतलब अच्छे, मतलब संतुष्ट होते हैं, कितने खुश हो जाते हैं। क्योंकि जो उनकी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम से अपने उनकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम यदि समझ लिया आपने, तो निश्चित रूप से आप उनकी मदद कर पाओगे। यदि उनकी परेशानी को अपनी परेशानी नहीं समझोगे, तो आप नहीं कर पाओगे। ये छोटी सी बात है। तो दुनिया की इस परेशानी को
परेशानी समझ गया कि ये आदमी परेशान है, और उस परेशानी को हल करने के लिए उनके सामने आना, ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही। तो तब जब आप उसकी परेशानी को हल करेंगे, बैठाएंगे, तो वो आदमी बहुत ही संतुष्ट होगा, बहुत ही खुश हो जाएगा आपसे। और जब आदमी को खुश कर दिया, ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऐसा बताते हैं कि मतलब मतलब मान लो जैसे आप परिवार में रहते हैं, परिवार में आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, और आपने ये भी देखा होगा, यदि आपने अपनी पत्नी को खुश कर दिया, वो किसी चीज की डिमांड कर रही है, कोई चीज वो चाहती है कि मतलब ये चीज हो जाए, ऐसा हो जाए, और आप आपके सामर्थ्य में है और आपने कर दिया, तो वो बहुत खुश हो जाएगी। और जब जो आप घर में लोगों को खुश करते हो, तो स्वाभाविक है कि आपका परिवार का वातावरण कैसा हो जाता है, बहुत ही खुशनुमा वातावरण बन जाता है, बहुत ही सकारात्मक वातावरण बनेगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस परिवार का वातावरण बहुत ही खुशनुमा होता है, बहुत ही सकारात्मक होता है, बहुत ही हेल्पिंग नेचर होता है, उस परिवार की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। सभी अपने अपने काम में लग जाएंगे, किसी को वो बात है ही नहीं, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। तो ये एक तरह से जो हेल्पिंग नेचर वाली बात जो है, ये आध्यात्मिकता का गुण है, ये आध्यात्मिकता नेचर का गुण है। तो ये जैसे हम सभी को खुश करने के लिए हम आगे आएंगे, तो निश्चित रूप से वो तो सेटिस्फाई होंगे, उनसे पहले हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, हमें संतुष्टि मिलती है। हमें दूसरों की मदद करने के बाद जो संतुष्टि का आनंद हमें महसूस होगा, हमें उससे भी ज्यादा महसूस होगा जिस आदमी का हमने काम किया है। तो इस तरह से ये जो संसार है, ये संसार आदमी को सेटिस्फाई बना नहीं सकता, या मतलब उसको संतुष्ट कर नहीं सकता। तो ये पहला जो विपर्यास है, इसको हम इस तरह से हम देखते हैं कि सांसारिक वस्तुएं जो हैं, वो आदमी को कभी भी संतुष्ट कर नहीं सकती। इसके बाद मैं दूसरा विपर्यास लेने का प्रयास करूंगा, थोड़ा थोड़ा समय मिलेगा ना, थोड़ा थोड़ा समय उसके हिसाब से लेने का मैं प्रयास करूंगा। तो ये दूसरा जो विपर्यास है, उसको कहते हैं अनित्यता को नित्य समझना। हम सब जानते हैं दुनिया में, मतलब ये संसार, मतलब ये परमानेंट नहीं है। मतलब ये जो क्या है कि मतलब अनित्य है, अनित्य, अनित्य कह लो या परमानेंट नहीं है, ऐसा कह सकते हो। तो वस्तुएं हमेशा टूट फूट होती रहती है। जैसे हमारा जो शरीर है, या वस्तुओं का जो निर्माण होता है, वो चार महाभूतों से होता है, ये सब हम जानते हैं। ये जो सारा संसार की जो रचना हुई है, आप फिजिकल एग्जिस्टेंस किसी को भी ले लो, पेड़ हैं, पौधे हैं, पक्षी हैं, अ, और जो ये मकान भी ले लो, फर्नीचर भी ले लो, अ, मनुष्य जाति भी ले लो, कुछ भी है, कुछ भी जो भी आपको दिखाई देता है, हर वस्तु का निर्माण चार महाभूतों से ही निर्मित हुआ है। अब ये चार महाभूत कौन कौन से, सब जानते हैं, वैसे ज्यादातर लोग जानते हैं। जैसे सबसे पहले मिट्टी है, जल है, अग्नि है, वायु है। तो ये जो चार महाभूतों से ही हम, ये पूरे संसार का निर्माण हुआ है। लेकिन ये चार महाभूत ये आ, हमेशा बने नहीं रहते, क्योंकि इसका कारण ये है कि कोई भी तत्व, मतलब जो भी फिजिकल एग्जिस्टेंस जो भी दिखाई देता है, वो म- म- सामूहिक तत्वों से मिलकर बना है। मतलब सिंगल तत्व से कोई भी चीज बनी हुई नहीं है, सामूहिक तत्वों से बनती है, चार महाभूतों से बनती है। और जैसे ही किसी महाभूत का ह्रास होता है, कम होता है, तो तभी आदमी जैसे बीमार पड़ जाएगा। और ये यदि अंत में क्या वो मर जाता है, तो वो उससे क्या है कि वो चारों महाभूत, वो दुनिया में जो चार महाभूत हैं उसी में मिलन हो जाता है, विसर्जित हो जाता है। चारों महाभूत में ही चले जाएंगे। कैसे? जैसे आदमी, जब आदमी का अंत होता है, मर जाता है, तो उसे क्या शमशान घाट में ले जाते हैं और उसको जलाया जाता है, दबाया जाता है, दफना दिया जाता है। तो जैसे जब उसको जलाया जाता है, तो जलते समय क्या है, जो जो उसकी आ, आदमी की जो मतलब
हीट है, एनर्जी है, तो वो एनर्जी एनर्जी हीट हीट में चली जाती है, और हवा हवा में चली जाती है, पानी पानी में चला जाता है, मिट्टी मिट्टी में चली जाती है। तो ये चारों महाभूत मिट्टी में सब विसर्जित हो जाते हैं, एजिटी में विसर्जित हो जाते हैं। तो फिर सवाल पैदा होता है कि फिर आदमी का फिर ये दोबारा जन्म कैसे होता है? तो क्योंकि हम हमारा जो खाना है, ये खाना भी तो हम चार महाभूतों का ही खाना खा रहे हैं ना, सभी सभी वही खाते हैं, फल खाएं अनाज खाएं, वो चार महाभूतों से ही बनता है। उसी से आदमी जब हम सब जानते हैं कि मतलब जब आदमी का और महिला का मिलन होता है, और तो मिलन मिलन होता है, तो वो मिलन से ही मतलब उसका जो वो उस प्रोसेस के माध्यम से जो गर्भ धारण करता है, वो फिर एक नया जन्म आता है। तो वो वही चार महाभूत फिर से आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब ये जो चार महाभूतों से ही मतलब ये दोबारा हमारा जीवन, हमें जीवन मिलता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आदमी कहता है नहीं, जैसे एक साइंस का एक सिद्धांत होता है। साइंस का सिद्धांत क्या है कि ये जो एनर्जी है, जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं, जो जिसने साइंस पढ़ी है वो जानते हैं। क्योंकि जैसे हम भी कहते हैं मन, क्या मन एनर्जी है, ये चेतना एनर्जी है। तो ये क्योंकि एनर्जी जो है, एनर्जी कभी जीरो नहीं होती, ये सब जानते हैं, ये जो जिन लोगों ने साइंस पढ़े वो जानते हैं। तो फिर ये एनर्जी जाती कहाँ? तो ये एनर्जी है, चेतना है, जो जो तो ऊपर तैरती हुई कोई एनर्जी की एक लेयर लेयर होती है वो अंतरिक्ष में, तो उसमें जाकर के वो मिल जाती है। और जैसे ही नया जीवन ग्रहण किया करता है जीव, तो उसमें वो तैरती हुई जो चेतना है, वो फिर उसमें आके मिल जाती है। तो कहने का मतलब ये कि मतलब ये जरूरी नहीं है कि सेम जो चार महाभूत हैं उसी में आके मिल जाएं, ऐसा कभी होता नहीं है। जैसे मान लो, इसका एग्जांपल मैं एक उससे देता हूँ, जैसे समुद्र में आप एक लोटा पानी डालो, तो जब दोबारा उस लोटे को भरोगे, पानी में भरोगे, तो वो पानी आपको उस लोटे में आएगा नहीं, वो पानी तो मिल गया पर नहीं कहाँ चला गया। ठीक इसी तरह से आदमी का जीवन बनता है। तो ये मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने बताने का मैं प्रयास किया है कि कैसे आदमी का जीवन बनता है। तो बहुत से लोग, क्योंकि ये अनित्यता है, कोई भी चीज दुनिया में परमानेंट नहीं है। और इसीलिए जब परमानेंट नहीं है, तो इसलिए आदमी को ज्यादा लगाव रखना नहीं चाहिए, किसी भी चीज से ज्यादा लगाव। तो लगाव है, या जैसे हम हमारा तृष्णा है, लगाव है, उसी से तो दुख होता है आदमी को। तो ये जो अनित्यता है, तो उसको आदमी क्या नित्य समझता है, ये मेरा। हम देखते हैं ना कि ये मेरा शरीर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जॉब, ये सब मेरा मेरा जो आदमी करता है, तो ये सबसे ज्यादा जो दुख की जड़ है। आदमी अगर इसे ईगो को, मैं को यदि आपने मार लिया, या ईगो को जैसे कम कर दिया, अब ये कम कैसे होगा? मतलब ये मैं नाम का तत्व तो होता ही नहीं। जैसे मान लो जब बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, तो चार महाभूत तो चार महाभूतों में चले जाएंगे, चेतना चेतना में चली जाएगी, लेकिन मैं कहाँ है उसमें? मैं तो कहीं भी नहीं है, कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो ये जो मैं है, मैं नाम का कोई तत्व बॉडी में पाया नहीं जाता। ये क्या है हमारा? क्या एक तरह से अज्ञान है। मैं क्या है? अज्ञान। तो इस मैं को जैसे ही आदमी खत्म करेगा, कम करेगा, स्वाभाविक है कि आदमी का जीवन, वास्तविक जीवन, वो जैसा मैं हूं ऐसे ही दूसरे सामने वाला ऐसे ही करके देखेगा। फिर मैं खत्म हो जाएगा। मैं मतलब सामने वाले में भी मैं हूं, अब मेरे में भी मैं हूं। मतलब मैं नाम का तत्व वैसे नहीं है, मैं मतलब ईगो वाली मैं नहीं रहेगी। वो ये सोचेगा कि भाई जैसा आदमी मैं हूं, ऐसा ही आदमी सामने वाला। मैं मेरे को कोई अधिकार नहीं है कि सामने वाले को इंसल्ट करूं, बेइज्जती करूं। तो ये जो व्यवस्था है, जैसे मान लो हम देखते हैं ना, गैर बराबरी की व्यवस्था, जातिवाद की व्यवस्था, और जातिवाद जो जैसे पूरे भारत में एक छाया हुआ जातिवाद है, छुआछूत है। तो ये कुछ नहीं है, नथिंग एल्स, कुछ नहीं है। आप इसका एनालिसिस करोगे, पोस्टमार्टम करोगे, बॉडी कुछ कहीं कुछ मिलेगा नहीं, ना मैं मिलेगा, ना छुआछूत मिलेगी, ना जाति मिलेगी। बॉडी में कहीं भी आप देख लो, कोई जाति नाम का कोई तत्व मिलेगा नहीं, मैं नाम का कोई तत्व नहीं। तो ये क्या हमारी अज्ञानता है, हमारा हम मतलब नॉनसेंस है, नॉनसेंस है। तो इसको हमें जल्दी, जितना जल्दी हम हटा पाएंगे, उतनी जल्दी हम अच्छा मतलब अच्छा विकास कर पाएंगे।
इसमें हमारी मैं नाम में बहुत सारी एनर्जी जाती है, बहुत एनर्जी जाती है। तो इस एनर्जी, हमारी एनर्जी वेस्ट ना हो मैं नाम पे, इसलिए मैं से छुटकारा जितनी जल्दी हो उतना जल्दी छुटकारा पा जाओ। तो इसको छुटकारा पाने के लिए कई तरीके हैं। जैसे मान लो आप, हमारे यहाँ पर क्या है कि जो हमारे ऑर्डर मेंबर हैं, जीएफआर के साथी हैं, तो उनको एक 6 एलिमेंट का ध्यान करा जाता है। 6 एलिमेंट। अभी 6 एलिमेंट क्या है? चार तो ये महाभूत हो गए, और एक चेतना होगी, एक स्पेस हो गया। तो ये 4 महाभूत हैं, और 2 प्लस मतलब चेतना मतलब मन, और ये तो इसको क्या है, एक एक करके मैंने एनालिसिस किया जाता है। हम हमारा शरीर मिट्टी से बना, मिट्टी क्या है एनालिसिस करेगा, पानी क्या है हमारी मतलब हीट क्या है, ऊर्जा क्या है। तो पानी पानी मिट्टी, हवा। तो जब हम एक करके उसको हम इसकी डॉक्यूमेंट्री करते हैं ये क्या है, क्या शरीर में क्या है। तो ये सब क्या हम सिद्धि होता है कि ये सब बाहर से लिया हुआ है, बाहर से जोड़ के आदमी का ये जीवन बना है। तो जो बाहर से उधार ली हुई चीज है उसका घमंड कैसा। तो ये सब चीज जाने वाली है, ये शरीर सब कुछ जाने वाला है। इसलिए जब आदमी को ये रियलाइज होता है, तो उसी समय क्या है, ये मैं नाम का तत्व कम हो जाता है। यार मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मैं किसके लिए क्या करूँ। तो जैसे जो वो मैं नाम का तत्व कम होगा, स्वाभाविक है कि जो अनित्यता का जो सिद्धांत है वो फिर उसको आत्मसात करने का प्रयास करता है। नहीं तो क्या है, वो आदमी जिस वो सब चीज परमानेंट रहने वाली है, मैं तो हमेशा ऐसे ही रहने वाला हूँ, जबकि ऐसा रहता नहीं है। लेकिन अज्ञानता बस आदमी सोचता है कि मैं तो ऐसा ही रहने वाले हैं, मेरा बेटा भी ऐसे रहेगा, मैं भी ऐसे रहूंगा, मेरे बच्चे भी ऐसे रहेंगे, ये प्रॉपर्टी भी ऐसी बनी रहेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो उसको आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। तो उससे क्या है कि हम उसको अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो नंबर 3, अब मैं नंबर 3 पे आता हूँ। अनात्म को आत्म समझना। अब ये अनात्म क्या होता है? अनात्म का सिद्धांत जो बुद्धिज्म में पढ़ाया जाता है, और आत्मा का सिद्धांत जो है, क्या ये बाकी धर्मों में आत्मा का सिद्धांत होता है। हिंदू हिंदू धर्म में क्या पढ़ाया जाता है कि आत्मा एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चली जाती है। जैसे कपड़े चेंज करते हैं ऐसी शरीर चेंज करती है आत्मा। है, बहुत सारे कपड़े चेंज करती है, ऐसी बहुत सारे शरीर बदलती रहती है आत्मा। जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म ये कभी सिखाता नहीं है। बौद्ध धर्म तो ये कहता है कि आत्मा नाम का कोई तत्व होता ही नहीं है, बॉडी भी नहीं होता। तो तो फिर तो ये जो अनात्मवाद का जो सिद्धांत है, तो फिर ये कैसे एग्जिस्ट हुआ, मतलब कैसे अस्तित्व में आया बौद्ध धर्म के हिसाब से। मैं जैसे बताया कि ये जो शरीर में, जैसे हम यदि ध्यान से देखें या आपके मन को एनालाइज करते हैं, मन को यदि गहराई से हम देखेंगे, मन मन कैसे बना, किन किन, क्योंकि एक तरह से कहना चाहिए, जैसे प्रतीत समुत्पाद, प्रतीत समुत्पाद जब हम पढ़ते हैं, या प्रतीत समुत्पाद को हम जब गहराई से जानने का प्रयास करते हैं, तो ये सारा संसार जो है प्रतीत समुत्पाद है। मतलब कारणों से उत्पन्न होना। हर चीज के पीछे कारण है। हर चीज के, जो भी चीज दुनिया में है, एग्जिस्ट कर रही है, उसका कारणों से निर्मित हुई है। और जब वो कारण हट जाएंगे तो उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो जो ये जो अनात्म नाम का जो तत्व है, अनात्म नाम का कोई ऐसा आत्मा नाम का कोई तत्व होता नहीं है। ये अनात्मवाद का सिद्धांत जो है बौद्ध धर्म में फॉलो किया जाता है। तो अनात्मवाद का सिद्धांत ये है कि मतलब हमारे शरीर में या हमारे मन में आत्मा नाम का कोई तत्व पाया नहीं जाता। नहीं तो आदमी क्या आत्म को ही परमानेंट समझता है। जैसे मैंने इससे पहले बताया ना, मैं, तो ये मैं ही है क्या, ये मैं ही पक्का करके ये आत्म बन जाता है। इसी को आदमी पक्का समझता है कि मैं परमानेंट रहने वाला हूँ, और यही आत्म है, यही इसी को आदमी आत्म समझता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आत्मवाद है ये बहुत ही खतरनाक है। ये आदमी का विकास नहीं होने देता, संसार का विकास नहीं होने देता। आदमी जैसे जैसे धीरे धीरे आत्मवाद से ऊपर उठता है, या उसकी
उसको नकारता है कि आत्मा नाम के कोई तत्व होता ही नहीं है, जीवन में कोई है ही नहीं। भाई आत्मा है कहाँ? आदमी यही तो कह रहा है उनको, शरीर में है। और शरीर का आप पोस्टमार्टम करोगे तो आत्मा नाम का कोई तत्व मिलता नहीं है। पोस्टमार्टम, जब आदमी मर जाता है या एक्सीडेंट से मरता है, कैसी कोई मारता है, तो पोस्टमार्टम हाउस में जाता है उसकी बॉडी, और वहां पर वो कारणों का पता लगाते हैं ये आदमी मरा कैसे। तो जब आदमी का कारण का पता लगाते हैं तो उसमें देखते हैं कि मतलब इस कारण से ये आदमी मरा, तो उसमें भी कोई आत्मा नाम की कोई तत्व मिलता नहीं है, कोई कोई तत्व नहीं मिलता। तो कहने का मतलब ये है कि ये आत्मवाद जो है ये बेकार बनाया हुआ है। बाकी धर्मों में आत्मवाद का सिद्धांत को बहुत ही गहराई से, जो एक दुख का कारण है, आदमी के सभी दुखों में से एक दुख जो है ये आत्मवाद है। तो इसलिए इस आत्मवाद को हमें नकारना चाहिए, या इसको सही रूप में हमें आत्मसात करना चाहिए। आत्मवाद होता क्या है? तब जब तक हम 6 एलिमेंट का ध्यान नहीं करेंगे तब तक ये चीज हमें समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए अनाथ को आत्म समझना ये एक तरह से विपर्यास है, मतलब हम विपर्यास अज्ञानता में जी रहे हैं, यह कहना चाहिए। ये सत्काय दिखती है। इसके बाद मैं चौथा उसको लेता हूं, कुरूप को सुंदर समझना। अब मैं ये सिद्ध करके दिखाऊंगा ये संसार कुरूप कैसे है। जैसे मान लो, एक बार क्या है, बौद्ध काल की एक छोटी सी घटना बताने का प्रयास करूंगा। हालांकि आज मैंने कहानी वगैरह ज्यादा सुनाई नहीं, लेकिन एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा बुद्ध के टाइम की। तो वो कहानी क्या होती है कि एक बार क्या हुआ कि अ, आनंद के ऊपर, आनंद आनंद जैसे भिक्षाटन के लिए जाते हैं, तो एक चंडाल की लड़की होती है, मतलब एक तरह वाल्मीकि कास्ट कह लो, एक तरह उस समय की वाल्मीकि कास्ट, सफाई कर्मी। तो वो लड़की होती है, वो आनंद को देखती है, जो भगवान बुद्ध का अ, बहुत ही प्रिय शिष्य होता है। तो आनंद बहुत सुंदर है। उसको देखते हुए मोहित हो जाती है और अपनी माँ से कहती है कि मैं मेरी शादी आनंद से करा दो, मैं नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तो तू तो अपनी माँ से कहती है तू तो बहुत सारे जादू टोना जानती है, तो अपने जादू टोना आनंद पे चला। तो वो कह रही है मेरा जादू टोना इन पे नहीं चलता, इन पे बिल्कुल नहीं चलता, ये तो अंधविश्वास से ऊपर उठ चुके हैं, इन पे कोई जादू टोना नहीं चलेगा। नो ना, ना मैं तो इसी से शादी करूं। तो कहती है अच्छा चल बुला के ले आ। वो आनंद को बुला के ले आती है। वो आनंद को बुला के ले आती है, एक ही कमरे में बंद कर देते हैं उसको, आनंद को। और उसे उसे जबरदस्ती कहते हैं उनको नहीं मेरे से शादी करो। उन्हें कि मैं शादी आपसे नहीं कर सकता, मैं तो मैं तो चीवरधारी हूँ, मैंने तो संसार को त्याग दिया है, मैं ऐसे कैसे कर सकता, मैं नहीं कर सकता। तो उसने बचने के लिए क्या किया कि मेरे जो तथागत हैं यदि वो कहेंगे तो मैं आपसे शादी कर लूंगा। उसने बचने का ऐसा उपाय ढूंढा। नुहा ठीक है चलो। तो वो आनंद के साथ साथ ही उसके पास चली जाती है। और जब भगवान बुद्ध बैठे हुए थे वहां पर जाकर के भगवान बुद्ध से विनती करती है कि मैं आनंद से शादी करना चाहती हूँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि लड़की तुम्हें आनंद आनंद से शादी करना चाहती है। हाँ। आनंद में ऐसा क्या चीज है कि जो तुम्हें इतना अच्छा लगा? ये आनंद का जो रूप है, रूप रंग है, और उसकी जो छाती है, हाथ पैर हैं, आंख हैं, कान हैं, मुंह है, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो तब भगवान बुद्ध ने बताया कि जो तुझे इसकी आंखें अच्छी लगती हैं? मैंने कहा हाँ। आंखों में क्या, आंखों में गंदगी नहीं भरी है? ढीठ भरा भरा रहता है आंखों में, कितना मैल भरा रहता है आंखों में, वो तो गंदगी है। मुझे इसकी नाक अच्छी लगती है कि नाक के अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है, तुम्हें पता है कितना गंद है? वो मुझे इसके कान अच्छे लगते हैं, तो कानों के अंदर कितना मैल भरा हुआ है, पता है आपको? मुंह में कितनी गंदगी है, कितना थूक है, कितना मल है, कितना ये पूरे शरीर में कितना मल भरा हो। कहने को नहीं, उसे जो अच्छी तरह मतलब धम्म पढ़ा दिया है भगवान बुद्ध ने उस लड़की को। और जैसे ही उसको धम्म पढ़ाया, उसको उसने वो आत्मसात भी कर लिया। उसने कहा तो ठीक है मैं शादी नहीं करती, मैं चीवर धारण करूंगी, मैं सांसारिक जीवन जीना नहीं चाहती। तो उसके रूप संसार से रूबरू करा दिया भगवान बुद्ध ने और चीवर धारण कर लिया।
कहने का मतलब है कि भगवान बुद्ध की शिक्षा, जैसे हम जो है कुरूप को सुंदर समझते हैं। ये संसार क्या है? कुरूप है, गंदगी का ढेरी तो है। हम बहुत सारी गंदगी लिए घूम रहे हैं। हमारे शरीर में क्या, शरीर के ऊपर जो चमड़ी होती है, अगर मान लो चमड़ी को उतार दिया जाए, जैसे मान लो आपने देखा होगा ना, जब पशु मर जाता है और उसकी पुराने टाइम में या अभी भी देखो, उसकी जब चमड़ी उतारते हैं, खाल ऊपर की उतार देते हैं, उसके बाद वो ढेर, एक मांस का एक ढेर रह जाता है। ठीक इसी तरह से हर एक प्राणी का है, उसके ऊपर से चमड़ी उतार दो तो आप देख भी नहीं पाओगे, अच्छा नहीं लगेगा। जो मतलब ये कुरूप जो चीज है, उसको आदमी सुंदर समझता है। तो ये भी एक विपर्यास है। विपर्यास मतलब धारणा बनाकर जीवन जीना। तो कहने का मतलब यह है कि हम जो इस दुनिया में ये जो चार विपर्यासों के वशीभूत होकर के ही हम जीवन जीते हैं। तो जब हम जीवन जीते हैं तो स्वाभाविक है कि हम ऐसे विपर्यास से जीवन जिएंगे तो हमें दुख ही मिलेगा, हमें कष्ट ही मिलेगा, संसार में कष्ट ही मिलेगा। क्योंकि अगर हम अज्ञानता अज्ञानता हमारे अंदर भरी पड़ी है, अज्ञानता का चश्मा हम लगा के दुनिया को देखेंगे तो हमारे अंदर अज्ञानता ही तो पैदा होगी। तो ये चार विपर्यास में दोबारा रिपीट करता हूँ, मतलब सांसारिक दुख को सुख समझना एक पहला विपर्यास है। दूसरा विपर्यास है अनित्यता को नित्य समझना। मतलब ये सारा संसार क्या अनित्य है, परमानेंट, मतलब ये परमानेंट रहने वाला दुनिया में कोई नहीं है। हर चीज बदलती रहेगी। हमसे पहले जो कितने लोग रह के चले गए और बदलते रहते हैं, और हम भी चले जाएंगे और भी बदलते रहते। तो ये संसार क्या अनित्य है, नित्य नहीं है। नंबर 3, अनात्म को आत्म समझना। मतलब अनात्मवाद, बौद्ध धर्म में क्या पढ़ाया जाता है? अनात्मवाद पढ़ाया जाता है। आत्मा नाम का कोई तत्व बॉडी में, हमारे शरीर में पाया नहीं जाता। तो उस मतलब इसको क्या है कि अनात्म को हम आत्म समझते हैं, जिसे मैं कहना मैं हूं, जबकि मैं नाम का कोई तत्व बॉडी में पाया नहीं जाता। कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं होता। जब आप 6 एलिमेंट का ध्यान करेंगे तो मैं नाम का तत्व कुछ होता नहीं है। ये मैं ही तो है जो आदमी को दुखी करता है, सबसे ज्यादा परेशान मैं करता है। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा पैसा, मेरा मेरा, जब मेरा मेरा करेगा तो वो दुख में जाएगा। जहां मेरा कहा वहीं दुख। तो कहने का मतलब ये, तो ये जो आदमी अनात्मवाद का जो सिद्धांत है वो लागू होता है बौद्ध धर्म के हिसाब से। नंबर 4, कुरूप को सुंदर समझना। ये सारा संसार जो कुरूप है, गंदगी का ढेर है, उसको हम सुंदर समझते हैं। तो इन चार विपर्यासों के वशीभूत होकर के हम संसार को देखते हैं, जीते हैं, और इस अज्ञानता में हमेशा जीते हैं, उसी को जीना चाहते हैं। तो भाइयों बहनों, मैंने ये चार विपर्यास बताने का आप लोगों को प्रयास किया है। आप लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।